लख स्नेह कातरि महतारी, बचनु नाव बिकल भई भारी। राम प्रबोधु कीन्हि विधि नाना, समौ सनेहु न जाई बखाना। यह देखकर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता, श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया। वह समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी सासु पगलागी, सुनिय माय मैं परम अभागी। सेवा समय दैय वनु दीन्हा, मोर मनोरथ सफल न कीन्हा। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिनी हूँ। आपकी सेवा करने के समय दैव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया। तजब क्षोभु जनि छाड़िय छोहु, करमु कठिन कछु दोष न मोहु। सुनसिय बचन सासु अकुलानी, दशा कवन विधि कहूं बखानी। आप क्षोभ का त्याग कर दें, परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गईं। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान कर कहूं। बारही बार लाई उरलीन्ही, धरि धीरज सिख आशीष दीन्ही। अचल हूँ वही बात तुम्हारा, जब लगी गंग जमुन जलधारा। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी में जल की धारा बहे, तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहे। सीतहि सासु असीस सिख, दीन्ही अनेक प्रकार। चली नाई पद पदुम सिरु, अतिहित बारही बार। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवा कर चलीं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बिलख बदन उठि धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा, गहे चरण अति प्रेम यधीरा। जब लक्ष्मण जी ने यह समाचार पाए, तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्र आंसुओं से भरे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। कही न सकत कछु चितवत ठाढ़े, मीनु दीन जनु जलते काढ़े। सोच हृदय विधि काहो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो रही हो। हृदय में यह सोचकर कि हे विधाता, क्या होने वाला है,
क्या हमारा सब सुख और पुण्य पूरा हो गया? मो कहूँ काह करब रघुनाथा, रखी हैं ही भवन की ले हैं ही साथा। राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन त्रिनु तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचन राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर। तात प्रेम बस जन कदराहू, समुझ हृदय परिणाम उछाहू। तब नीति में निपुण और शील, स्नेह, सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले। हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धरि करहि सुभाय। लहु लाभ तिन्ह जन्म कर, न तरु जन्म जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है। नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। अस जिय जानि सुनहु सिख भाई, करहु मातु पितु पद सेवकाई। भवन भरत रिपु सूदनु नाही, राउ वृद्धि मम दुख मन माही। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं हैं, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सबहि विधि अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारु, सब कहूं परई दुसाह दुख भारू। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर वन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार आ पड़ेगा। राहु करहु सब कर परितोषु, न तरु तात होई बड़ दोषु। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। अतः तुम यहीं रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है, वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। राहु तात यसी नीति विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी। सिंह रे बचन सूखी गई कैसे, पर सत तुहिन तामर सुजैसे। हे तात, ऐसी नीति विचार कर तुम घर रह जाओ। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए, जैसे
पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। उतरु न आव प्रेम बस, गहे चरण अकुलाई। नाथ दासु मैं स्वामी तुम, तजहु न ताकाह बसाई। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, मैं दास हूं और आप स्वामी हैं, अतः आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या वश है। दीन्हि मोहि सिखनी की गोसाई, लागी अगम अपनी कदराई। नर बर धीर धर्म धुर धारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। हे स्वामी, आपने मुझे सीख तो बड़ी अच्छी दी है, पर मुझे अपनी कायरता से वह मेरे लिए अगम पहुंच के बाहर लगी। शास्त्र और नीति के तो वे ही श्रेष्ठ पुरुष अधिकारी हैं जो धीर हैं और धर्म की धुरी को धारण करने वाले हैं। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदरु मेरु किले ही मराला। गुरु पितु मातु न जानऊ काहू, कहूं सुभाऊ नाथ पतियाहू। मैं तो प्रभु आपके स्नेह में पला हुआ छोटा बच्चा हूं। कहीं हंस भी मंदरांचल या सुमेरु पर्वत को उठा सकते हैं। हे नाथ, स्वभाव से ही कहता हूं कि आप विश्वास करें, मैं आपको छोड़कर गुरु पिता माता किसी को भी नहीं जानता। जहाँ लगी जगत स्नेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजुगाई। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर जामी। जगत में जहां तक स्नेह का संबंध, प्रेम और विश्वास है, जिसको स्वयं वेद ने गाया है, हे स्वामी, हे दीन बंधु, हे सबके हृदय के अंदर की जानने वाले, मेरे तो वे सब कुछ केवल आप ही हैं। धर्म नीति उपदेशियताहि, कीरति भूति सुगति प्रिय जाहि। मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परिहरिय की सोई। धर्म और नीति का उपदेश तो उसको करना चाहिए जिसे कीर्ति, विभूति, ऐश्वर्य या सद्गति प्यारी हो, किंतु जो मन, वचन और कर्म से चरणों में ही प्रेम रखता हो, हे कृपा सिंधु, क्या वह भी त्यागने के योग्य है? करुणा सिंधु सुबंधु के, सुनि मृदु बचन विनीत। समुझाए उर लाई प्रभु, जानि स्नेह शंभीत। दया के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने भले भाई के कोमल और नम्रता युक्त वचन सुनकर और उन्हें स्नेह के कारण डरे हुए जानकर हृदय से लगाकर समझाया। मांगहु विदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। मुदित भय सुनि रघुबर बानी, भयउ लाभ बढ़ गई बड़ी हानि। और कहा, हे भाई, जाकर माता से विदा मांग आओ और जल्दी वन को चलो। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी की वाणी सुनकर
लक्ष्मण जी आनंदित हो गए। बड़ी हानि दूर हो गई और बड़ा लाभ हुआ। हर्षित हृदय मातु पही आए, मनहु अंध फिर लोचन पाए। जाय जननी पग नायऊ माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वे हर्षित हृदय से माता सुमित्रा जी के पास आए, मानो अंधा फिर से नेत्र पा गया हो। उन्होंने जाकर माता के चरणों में मस्तक नवाया, किंतु उनका मन रघुकुल को आनंद करने वाले श्री राम जी और जानकी जी के साथ था। पूछे मातु मलिन मन देखी, लखन कहीं सब कथा विसेखी। गई सहमि सुनि बचन कठोरा, मृगी देख दव जनु चहुओरा। माता ने उदास मन देखकर उनसे कारण पूछा। लक्ष्मण जी ने सब कथा विस्तार से कह सुनाई। सुमित्रा जी कठोर वचनों को सुनकर ऐसी सहम गईं जैसे हिरनी चारों ओर वन में आग लगी देखकर सहम जाती है। लखन लख्यऊ भा अनरथ आजू, एहि स्नेह बस करब काजू। मांगत विदा सभय सकुचाही, जाय संग विधि कहीं कि नाही। लक्ष्मण ने देखा कि आज अब अनर्थ हुआ, ये स्नेहवश काम बिगाड़ देंगी, इसलिए वे विदा मांगते हुए डर के मारे सकुचाते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि हे विधाता, माता साथ जाने को कहेंगी या नहीं कहेंगी। समुझ सुमित्रा राम सिय, रूप सुशील सुभाव। नृप सनेहु लखि धुनेउ सिरु, पापिन दीन कुदाव। सुमित्रा जी ने श्री राम जी और श्री सीता जी के रूप, सुंदरशील और स्वभाव को समझकर और उन पर राजा का प्रेम देखकर अपना सिर धुना, पीटा और कहा कि पापिनी कैकेयी ने बुरी तरह घात लगाया। धीरज धर्यु कुअवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। परंतु कुसुमय जानकर धैर्य धारण किया और स्वभाव से ही हित चाहने वाली सुमित्रा जी कोमल वाणी से बोली, हे तात, जानकी जी तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री रामचंद्र जी तुम्हारे पिता हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जौ पैसी राम बन जाही, अवध तुम्हारे काजु कछु नाही। जहाँ श्री राम जी का निवास हो वहीं अयोध्या है, जहाँ सूर्य का प्रकाश हो वहीं दिन है। यदि निश्चय ही सीताराम वन को जाते हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कुछ भी काम नहीं है। गुरु पितु मातु बंधु सुर साई, सेयहि सकल प्राण की नाई। राम प्राण प्रिय जीवन जी के, स्वार्थ रहित सखा सबही के। गुरु, पिता, माता
भाई, देवता और स्वामी, इन सब की सेवा प्राण के समान करनी चाहिए। फिर श्री रामचंद्र जी तो प्राणों के भी प्रिय हैं, हृदय के भी जीवन हैं और सभी के स्वार्थ रहित सखा हैं। पूजनीय प्रिय परम जहाते, सब मानिय ही राम के नाते। अस जिय जान संग बन जाहू, लेहु तात जग जीवन लाहू। जगत में जहां तक पूजनीय और परम प्रिय लोग हैं, वे सब राम जी के नाते से ही पूजनीय और परम प्रिय मानने योग्य हैं। हृदय में ऐसा जानकर हे तात, उनके साथ वन जाओ और जगत में जीने का लाभ उठाओ। भूरि भाग भाजनु भयहु, मोहि समेत बलि जाऊं। जऊं तुम्हारे मन छाड़ी छलु, कीन राम पद ठाऊं। मैं बलिहारी जाती हूँ। हे पुत्र, मेरे समेत तुम बड़े ही सौभाग्य के पात्र हुए, जो तुम्हारे चित्त ने छल छोड़कर श्री राम जी के चरणों में स्थान प्राप्त किया है। पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। न तरु बांझ भली पाद बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। संसार में वही युवती स्त्री पुत्रवती है, जिसका पुत्र श्री रघुनाथ जी का भक्त हो। नहीं तो जो राम से विमुख पुत्र से अपना हित जानती है, वह तो बांझ ही अच्छी है। पशु की भांति उसका ब्याना पुत्र प्रसव करना व्यर्थ ही है। तुम्हारे ही भाग राम बन जाही, दूसर हेतु तात कछु नाही। सकल सुकृत कर बड़ फलु एहु, राम सीय पद सहज सनेहु। तुम्हारे ही भाग्य से श्री राम जी वन को जा रहे हैं। हे तात, दूसरा कोई कारण नहीं है। संपूर्ण पुण्यों का सबसे बड़ा फल यही है कि श्री सीताराम जी के चरणों में स्वाभाविक प्रेम हो। राग रोसु ईर्षा मृदु मोहु, जनि सपने हूँ इनके बस होहु। सकल प्रकार विकार बिहाई, मन क्रम बचन करेहु सेवकाई। राग, रोष, ईर्ष्या, मद और मोह, इनके वश में स्वप्न में भी मत होना। सब प्रकार के विकारों का त्याग कर मन, वचन और कर्म से श्री सीताराम जी की सेवा करना। तुम कहूं बन सब भांति सुपासु, संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहिन राम बन लाहि कलेशु, सुत सोई करेहु इहै उपदेशु। तुमको वन में सब प्रकार से आराम है, जिसके साथ श्री राम जी और सीता जी रूप पिता माता हैं। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में क्लेश न पावें। मेरा यही उपदेश है। उपदेशु यहु जेहि तात तुम्हारे, राम सिय सुख पावहीं। प्रिय मातु प्रिय परिवार पुर सुख,
सुरति बन बिसरावही, तुलसी प्रभु ही सिख दे आयसु, दीन पुनियासिस दई, रति हूँ अविरल अमल सिय, रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, मेरा यही उपदेश है, अर्थात तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री राम जी और सीता जी सुख पावें और पिता माता प्रिय परिवार तथा नगर के सुखों की याद भूल जाएं। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार हमारे प्रभु श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा देकर वन जाने की आज्ञा दी और फिर यह आशीर्वाद दिया कि सीता जी और श्री रघुवीर जी के चरणों में तुम्हारा निर्मल, निष्काम और अनन्य एवं प्रगाढ़ प्रेम नित नित नया हो। मातु चरण सिरुनाई, चले तुरत संकित हृदय, बागुर विषम तुराई, मनहु भाग मृगु भाग बस। माता के चरणों में सिर नवाकर हृदय में डरते हुए कि अब भी कोई विघ्न न आ जाए, लक्ष्मण जी तुरंत इस तरह चल दिए जैसे सौभाग्यवश कोई हिरन कठिन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। गए लखन जहाँ जानकी नाथु, भेमन मुदित पाई प्रिय साथु, बंदी राम सिय चरण सुहाए, चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां गए जहां श्री जानकी नाथ जी थे और प्रिय का साथ पाकर मन में बड़े ही प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के सुंदर चरणों की वंदना करके वे उनके साथ चले और राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी, भली बनाई विधि बात बिगारी, तन कृष मन दुख बदन मलीने, बिकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष आपस में कह रहे हैं कि विधाता ने खूब बनाकर बात बिगाड़ी, उनके शरीर दुबले, मन दुखी और मुख उदास हो रहे हैं। वे ऐसे व्याकुल हैं जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल हो जाती हैं। करमी जहि सिरु धुनि पछिताही, जनु बिनु पंख बिहग अकुलाही, भई बड़ी भीर भूप दरबारा, बरनि न जाई विषादु अपारा। सब हाथ मल रहे हैं और सिर धुन कर पीट कर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हैं। राजद्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है, अपार विषाद का वर्णन नहीं किया जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पगुधारे, सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूमि पति भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं, ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सीय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई, बारहि बार स्नेह बस, राउले उरलाई। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा अकुलाते हैं और स्नेहवश
बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोल बिकल नर नाहु, शोक जनित उर दारुण दाहु, नाइसी सुपद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विधा तब मांगा। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते, हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। पितु आशीष आयसु मोहि दीजै, हरस समय विषमौकत कीजै, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम बस प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा, सुनहु तात तुम कहूं मुनि कहीं, राम चराचर नायक आही। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अर अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फलु हृदय विचारी, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असि कहा सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। यह सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जानई जोग। किंतु इस अवसर पर तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और ही पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, उसे जानने योग्य जगत में कौन है। एक बार प्रेम से बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। शेष अगले भाग में।